दो तिहाई बहुमत जुटाने के लिए अमित शाह टीएमसी के बागियों के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं। मतलब पहले तो टीएमसी के 20 बागियों का बीजेपी में मर्जर हुआ नहीं और अब 3 सांसदों का इस्तीफा होते ही कैसे बीजेपी के कथित चाणक्य ने घुटने टेक दिए हैं आपको बताएंगे, लेकिन पहले खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि अमित शाह ने ऑपरेशन लोटस तो किया लेकिन बागी सांसदों को भाजपा में शामिल नहीं करवाया। जाहिर है कि अमित शाह ये अच्छे से जानते थे कि अगर टीएमसी के 20 बागी सांसद बीजेपी में शामिल हुए तो डबल फजियत होने वाली है। खेल समझिए। संविधान की 10वीं अनुसूची के हिसाब से स्पीकर ओम बिरला को टीएमसी के सांसदों की सांसदी खारिज कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले तो बागियों को एनसीपीआई में मर्जर करवाया गया, फिर जब फजियत हुई तो स्पीकर बिरला ने अचानक से पलटी मारते हुए कह दिया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। फिलहाल अब यहीं पर पेच फंस गया है, क्योंकि एक तरफ टीएमसी के 20 बागियों को लेकर फैसला हो नहीं पा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक तरफ 3 सांसदों ने बीजेपी का दामन थामा है तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने अचानक से तीनों के टिकट भी फाइनल कर दिए हैं। इतना ही नहीं, गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि चुनाव आयोग ने तो 24 जुलाई को इन 3 राज्यसभा सीटों पर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सिल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर बड़ी बड़दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सिल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरके मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं, लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊँगा। जिस तरीके से जो उठा पटक का दौर जो चालू है वेस्ट बंगाल में, जो टीएमसी के बागी एमपीज़ को जो लेकर इन्होंने जो अक्सरियत साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें से 3 रीज़न दे दिए। अब मोटा भाई के यह हालत हो गई भी है, उनके पाँव पकड़ के पाँव के पास बैठ जा रहे हैं तुम लोग हिलो न को बोल के, क्योंकि अब इनको राज्यसभा में बिल पास कराना है और टाइम बिल्कुल नहीं है। अगरचे उन्होंने ये टाइम नहीं कराया, अगरचे तो ज़िंदगी में कभी इन्होंने नहीं करा सकते। अब वैसे तो ज़िंदगी में दोबारा तो सरकार इनकी आती भी नहीं, बनती भी नहीं, लेकिन जो हाल इस वक्त ममता बनर्जी और कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो किया है, ये लोग ख्वाब व ख्याल में भी नहीं सोच सकते क्या ऐसा होता है। रही कई कसर सुप्रीम कोर्ट भी अदा कर दिया, क्योंकि ये लोग बड़ी उससे उछलते हुए बाखला गैर होके गणेश कुमार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा धुतकारा, अगर से कोई बलगम हुआ तो मुंह पे गिरता था, 15 दिन तक नहीं निकलता था, उतना खकार के थूक दिया इनको। लेकिन इनके पास शर्म नाम की चीज़ तो है नहीं, शर्म नाम की चीज़ है ना कभी आएगी इंशाल्लाह। क्योंकि गणेश कुमार को इन्होंने जो बचाने के लिए जो कोशिश जितनी कर रहे बढ़ चढ़ के, नहीं बचा सकते इन्होंने, क्योंकि उसका तो जाना तय है, वो तो हर हाल में जाएगा। लेकिन इतनी इबरतनाक जलालत इसको इसकी ज़िंदगी में नहीं मिली थी जो अब मिल रही है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अभी ममता बनर्जी ने जो काम कर रही है चुपके से, खामोशी से, अब ये अमित शाह परेशान हो चुका है, क्योंकि कोई चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहा है भाई, उसका कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं है। इतनी हालत बुरी करके रख दिए हुए है कि अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी जीत है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी को देख के उदय ठाकरे में भी हिम्मत आ गई, मर्दानगी आ गई भी है, नहीं तो उन्हें भी फुस पटाखा साबित हो रहे थे। क्योंकि जो चाले जो मोटा भाई जो अमित शाह जो कर रहे थे, उनकी जो टीम, उसमें इन्हों दबाव में थे इन्हों, क्योंकि जब उदय ठाकरे का जब बाप जिंदा था, बाल ठाकरे, जब ये टाइम पे किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वो वाकई किंग था भाई महाराष्ट्र का। बाल ठाकरे किंग था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी मालूम, अपने आप वो जो चाहता वो कर देता था। लेकिन जब से बाल ठाकरे गुजर गए, ये लोग सब बोलना चालू हो गए महाराष्ट्र में
चाहे राज ठाकरे हो, ये हो, नहीं तो किसी की कोई हिम्मत नहीं थी। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। लेकिन उदय ठाकरे भी ममता बनर्जी के नक्शे कदम पे चलते हुए बहुत दिलेराना फैसले किए, जो माशाल्लाह काबिल तारीफ है, काबिल एतमाद है। और इससे क्या होता है, यानी सारे देश के अंदर एक हिम्मत से जाग जारी, एक सारे चीज़ें जो है सो सामने आते जा रहे हैं कि इन्हों कुछ नहीं है, इन्हों कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। इनकी जो औकात है, इनके यानी जो है सो समझे, अब वो क्या बोलूँ, अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता मैं जो दूसरे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अक्लमंद को इशारा का भी, क्योंकि अपना खप बोल के लगता मानवन आखिर तक चुपता अपना, इसलिए तकलीफ भी होती, दर्द भी होता, तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार किए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।